Huh. Now see, one day he summoned up all the courage and asked his uncle, when can I go home? एक दिन उसने अपने करेज को समन करके, यानी करेज को समन मतलब होता है बुलावा भेजना, ठीक है, सम्मान भेजना, इस तरह कहते हैं, वही चीज़ है। उसने पूरे अपने साहस को बुला करके एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल से पूछा, कहा अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। अब ये लिखा इस तरह है, लेकिन इसको कहेंगे कि एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके अपने मामा से पूछा, मामा मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने जवाब दिया, वेट टिल द हॉलीडेज़ कम, इंतज़ार करो जब छुट्टी आएगी तब। बट द हॉलीडेज़ वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियाँ तो नवंबर से पहले आनी नहीं थी। एंड देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और उससे पहले काफ़ी लंबा समय अब ये हो जाता वेट करने के लिए। तो उसके अंकल ने कहा छुट्टियों का इंतज़ार करो, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर से पहले आनी नहीं थी, और तब तक के लिए बड़ा लंबा समय इसे रहना होता। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक की किताब खो गई। लेसन बुक यानी वही पाठों की किताब। तो अब यहाँ है कि उसकी किताब खो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन्स। इवन जब बुक थी, विद द हेल्प ऑफ बुक्स, किताब की सहायता से भी, इवन ही हैड फाउंड, वो पाया करता था, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, उस बहुत मुश्किल, इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, वास्तव में वो अपने लेसन को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में। तो किताब जब रहती थी तब भी तो वो अपने लेसन को तैयार करने में इतनी उसकी मुश्किल होती थी। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, और अब तो किताब ही खो गई है। तो नाउ अब तो ये बिल्कुल असंभव हो गया है कि वो अपने लेसन को तैयार कर सके। डे आफ्टर डे द टीचर वुड कम केन हिम अनमर्सीफुली, अब दिन प्रतिदिन उसके टीचर जो हैं वो उसको केन हिम, केन मतलब होता है डंडा, और केन हिम का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है डंडे मारना। तो यानी केन का मतलब डंडा, और केन का मतलब भी ये हुआ डंडे मारना, दोनों चीज़ें एक ही हैं। केन हिम अनमर्सीफुली, तो वो उसको केन कर रहे थे अनमर्सीफुली, बिना दया दिखाए हुए। तो बिना दया दिखाए हुए उसके सर उसको खूब मार रहे थे केन से। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, उसकी कंडीशन इतना ज़्यादा, मतलब स्कूल में अभी बीमार उमार नहीं है, मतलब उस स्कूल में उसकी स्थिति, उसको पढ़ने लिखने में तो कुछ आता नहीं है। ही बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई थी। एब्जेक्टली मतलब बहुत ही ज़्यादा, यानी अटरली, ठीक है, और मिजरेबल यानी दयनीय, बहुत ही बुरी स्थिति। तो उसके स्कूल में उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। दैट इवन हिज कज़िन्स, इतनी उसकी स्थिति ख़राब थी स्कूल में, इतना ज़्यादा वो लो स्टैंडर्ड का हो गया था, दैट इवन हिज कज़िन वेयर अशेम्ड टू ओन हिम, कि यहाँ तक कि उसके कज़िन जो उसके मामा के लड़के थे, वे लोग भी इस बात से में बड़ा अशेम्ड होते थे, शर्म करते थे, टू ओन हिम, अपना बताने में उसको। तो उसको अपना कहने में उसके मामा के लड़के भी बड़ा शर्मिंदा होते थे। दे बिगैन टू जियर, वे लोग उसको जियर करने लगे, जियर मतलब होता है उसका मजाक उड़ाने लगे। एंड इंसल्ट हिम, और उसकी बेइज्जती करते थे। मोर देन दी अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों से भी ज़्यादा। तो दूसरे लड़कों से ज़्यादा तो खुद उसके मामा के लड़के ही उसकी बेइज्जती करते थे और उसको चिढ़ाते थे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में वो अपनी मामी के पास पहुंचा। एंड टोल्ड हर, और उनको बताया, कौन, फटिक, दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसकी किताब उससे खो गई है, उसकी किताब खो गई है, ये उसने जाके मामी को बताया। हिज आंट पर्स्ड हिज लिप्स, उसकी मामी ने अपने लिप्स को पर्स्ड किया, पर्स मतलब होंठ को गुस्से में जैसे कोई दबाता है तो होंठ पतले पतले होते हैं, इस तरह कंटेम्प्ट से, घृणा से, तिरस्कार से उसकी मामी ने अपने होंठ को दबाया। एंड कहा, यू ग्रेट क्लम्जी कंट्री लाउट, तुम नालायक बेढंगे गांव के लड़के, हाउ कैन आई अफोर्ड, अब कैसे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, कैसे मैं बेयर कर सकती हूँ। अफोर्ड माने सहना,
तो कैसे मैं सह सकती हूँ विद ऑल माई फैमिली, पूरी अपनी फैमिली के साथ, यानी अपनी पूरी फैमिली के खर्चे पानी के साथ, टू बाय यू न्यू बुक्स, कि तुम्हें नई किताब खरीदूँ 5 times a month, महीने में 5 बार। तो मैं इतनी बड़ी फैमिली का खर्चा संभालते संभालते अब मेरे पास अब मैं कैसे सहन कर सकती हूँ कि तुम्हें 5 बार जो है मैं महीने में किताब भी खरीद के दूँ। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात स्कूल से वे बैक यानी घर की तरफ लौटते हुए, फटिक हैड अ बैड हेडेक, फटिक के सर में बड़ा तेज़ दर्द हुआ, बुरी तरह दर्द हुआ। विद अ फिट ऑफ शिवरिंग, साथ में उसके कपकपी भी आने लगी। शिवरिंग मतलब कांपना, फिट मतलब हुआ कि जैसे चक्कर आना, तो कांपने से उसको चक्कर आने लगा। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसने फील किया कि उसको मलेरियल फीवर का अटैक आने वाला है। मलेरियल फीवर मीन्स कि उसको मलेरिया के बुखार का उसके ऊपर असर होने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज, अब उसके साथ ही उसके मन में एक और भयानक डर आ गया, दैट ही वुड बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट, कि अब वो अपनी मामी के लिए और मुसीबत बन जाएगा, उनके लिए और न्यूसेंस बन जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वॉज नोवेयर टू बी सीन, अगली सुबह फटिक नोवेयर टू बी सीन, सीन मतलब दिखना, नोवेयर यानी कहीं नहीं। तो अब फटिक जो है वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था अगली सुबह। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव फ्यूटाइल, पड़ोस में नेबरहुड में सारी सर्च की गई, खोज की गई, वहाँ सब फ्यूटाइल हुआ यानी सब व्यर्थ हुआ। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट, रेन यानी बारिश जो है वो पूरी रात टॉरेंट्स में बरस रही थी। टॉरेंट्स यानी मूसलाधार, बहुत कस के बरस रही थी, थपेड़ों में। ऑल नाइट एंड पूरी रात। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉयज़, और जो लोग लड़के की खोज में गए, सर्च में गए, गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, वो लोग ड्रेंच्ड हो गए। ड्रेंच मतलब होता है पूरी तरह भीग जाना, टू द स्किन बिल्कुल अपनी स्किन तक, स्किन मतलब बहुत बुरी तरह। अब ये स्किन मतलब स्किन में तो आदमी भीगता ही है ना, त्वचा पे तो भीगता ही है, लेकिन स्किन का कहने का मतलब होता है बहुत बुरी तरह भीग गए। एट लास्ट विशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, आखिरकार एट लास्ट विशंबर ने पुलिस से मदद मांगी। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर, आखिरकार पूरा दिन जब बीत गया, एंड ऑफ द डे, अब एक पुलिस वैन आकर के दरवाजे पे रुकी, स्टॉप्ड हुई, बिफोर द हाउस, घर के बाहर। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी पानी बरस रहा था। एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लडेड, और गलियां जो है वो सब की सब पानी से फ्लडेड थी, भरी हुई थी। 2 constables ब्रॉट आउट फटिक, 2 कांस्टेबल फटिक को लेकर के आए। इन देयर आर्म्स, अपने हाथों में पकड़ करके, आर्म्स यानी हाथ। प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और बिशंबर के सामने उसको प्लेस कर दिया यानी उसको रख दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फूट, वो पूरा हेड टू फूट, सर से लेकर के पैर तक वो पूरा भीगा हुआ था। कौन? फटिक। मडी ऑल ओवर, पूरी जगह मिट्टी से एकदम सना हुआ था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, और उसका चेहरा और उसकी आँखें फ्लश्ड रेड विथ फीवर, फीवर से, बुखार से एकदम लाल लाल फ्लश्ड थी। फ्लश्ड मतलब तो वैसे होता है कि जैसे धुल जाना, तो अब यहाँ क्या कहा जाएगा कि जो है वो फीवर से धुला हुआ है, लेकिन ये लिखने का तरीका है, दे वर फ्लश्ड रेड विथ फीवर, कि वो बुखार से पूरी लाल लाल थी। एंड हिज लिम्स ऑल, और उसके लिम्स मतलब हाथ और पैर, शरीर का वो अंग जो ऐसे खुला, एक तरफ खुला रहता है, तो आपके हाथ और पैर तो दूसरी तरफ खुले हुए ना, झूलते हुए, तो उसके लिम्स जो हैं वो ट्रेम्बल कर रहे थे। ट्रेम्बल मीन्स शेक मीन्स हिल डुलना, ठीक है, हिल डुल रहे थे। बिशंबर शेक कर रहे थे यानी कांप रहे थे। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, बिशंबर उसको अपने हाथों में उसने उठाया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उसको घर के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर ले गया। इनर यानी अंदर, अपार्टमेंट यानी यहाँ पे घर है। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जब उसकी वाइफ ने देखा, शी एक्सक्लेम्ड, यानी मामी ने जब देखा तो वो टिप्पणी कर रही हैं, बोल रही हैं, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस,
हीप मतलब ढेर, ट्रबल यानी मुसीबत। तो ये कितना मुसीबत का ढेर दिस बॉय हैज़ गिवन अस, इस लड़के ने हमें दे दिया है। तो कितना मुसीबत का एक ढेर जो है हमारे ऊपर लगा दिया है इस लड़के ने। हैडेंट यू बेटर सेंड हिम होम, अच्छा होता कि इसको घर ही पे भेज दो, इसे घर भेज दो। तो ये चीज़ अब ये नेक्स्ट हम आपको बाद में पढ़ाएंगे इसके आगे।